हर हर महादेव। आप सभी साथियों को सावन के आखिरी प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे सावन का आखिरी प्रदोष व्रत कब है, पूजा करने का शुभ समय और साथ में इस प्रदोष व्रत से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। आपको बताते चले कि हर माह में प्रदोष व्रत 2 बार पड़ते हैं, लेकिन प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है तो उसे शनि त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इस साल सावन का अंतिम प्रदोष व्रत 17 अगस्त को रखा जाएगा। वहीं इस दिन शनिवार है, इसीलिए इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। ये सावन का अंतिम प्रदोष व्रत होगा। शनि प्रदोष पर पूजा करने से भगवान शिव के साथ साथ शनिदेव दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए पंडित जी से जानते हैं शनि प्रदोष व्रत पर पूजा का शुभ समय और इस दिन के सारे महत्वपूर्ण समय, तिथि और शुभ योग। पहले जानते हैं शनि प्रदोष व्रत का क्या महत्व है। शनि प्रदोष व्रत पर पूजा करने से शनि और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस व्रत को करने से मानसिक परेशानी और चंद्र दोषों से मुक्ति मिलती है। साथ ही नौकरी में पदोन्नति, दीर्घायु और शनिदेव की विशेष कृपा मिलती है। उसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। साथ ही जिन लोगों की कुंडली में राहु, केतु और कालसर्प दोष है तो इस दिन व्रत रखने से उनको दोष के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। इसके साथ शनि प्रदोष का व्रत रखकर भगवान शिव के विधि विधान से पूजा करने पर निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है और शनि प्रदोष का व्रत करने से पुत्र प्राप्ति का योग भी बनता है। इसके अलावा जो लोग इस व्रत को पूरी भक्ति भावना के साथ करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि, धन, वैभव आदि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को करने से शनिदेव और शिव जी दोनों का आशीर्वाद मिलता है। तो ये था इस व्रत का महत्व और अब जानते हैं इसकी तिथि और डेट। सावन मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 17 अगस्त को सुबह 8:05 से प्रारंभ होगी और इस तिथि की समाप्ति 18 अगस्त को सुबह 5:51 तक रहेगी। ऐसे में प्रदोष काल में पूजा का मुहूर्त देखते हुए सावन का अंतिम प्रदोष व्रत यानी शनि प्रदोष व्रत 17 अगस्त दिन शनिवार को रखा जाएगा और नोट कर लीजिए इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त। शनि प्रदोष व्रत की पूजा के लिए शुभ समय 2:11 तक है। जो लोग 17 अगस्त को शनि प्रदोष का व्रत रखेंगे वे भगवान शिव की पूजा शाम के समय में 6:58 से लेकर के रात के 9:09 के बीच कभी भी कर सकते हैं। तो ये था इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त का समय। और अब जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योग का समय। शनि प्रदोष व्रत के दिन प्रीति योग बन रहा है। ये योग सुबह से शुरू होकर सुबह के 10:47 तक रहेगा। वहीं इसके बाद आयुष्मान योग शुरू हो जाएगा जो 18 अगस्त की सुबह 7:52 तक रहेगा। ज्योतिष के अनुसार इन योगों में पूजा करने का व्यक्ति को दुगना फल प्राप्त होता है और इस दिन रुद्राभिषेक का सही समय नोट कर लें। शनि प्रदोष व्रत के दिन रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्योदय के समय सुबह 5:51 के बाद से कभी भी रुद्राभिषेक कराया जा सकता है क्योंकि पूरे दिन शिववास रहेगा। सावन में हर दिन शिववास होता है। वैसे शनि प्रदोष के दिन शिववास कैलाश पर सुबह से लेकर सुबह के 8:05 तक है।
उसके बाद नंदी पर होगा, जो कि अगले दिन 5:51 पर सुबह तक रहेगा। और अब जान लेते हैं इस दिन काल सर्प दोष पूजा का समय। शनि प्रदोष वाले दिन आप काल सर्प दोष की पूजा भी करा सकते हैं। काल सर्प दोष से शिव जी की पूजा राहु काल में कराते हैं। उस दिन राहु काल का समय सुबह 9:08 से लेकर 10:47 तक है। ये था इस दिन की काल सर्प पूजा का समय। और आप जानते हैं शनि प्रदोष व्रत पर किस तरह से व्रत पूजन करना चाहिए। जानते हैं शनि प्रदोष व्रत की सरल व्रत विधि। इसके लिए शनि प्रदोष व्रत के दिन उपवास करने वाले को प्रातः जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके शिव जी का पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन पूरे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। और प्रदोष व्रत की पूजा शाम को 4:30 से लेकर के शाम के 7 बजे के बीच की जाती है। अतः त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। और उपवास करने वाले को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान करके स्वच्छ सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके पूजा स्थल को साफ एवं शुद्ध कर ले और 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करके तथा पूजन की सामग्री एकत्रित करके लोटे में शुद्ध जल भरकर कुश के आसन पर बैठे तथा विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए जल अर्पित करें और इस दिन निराहार रहें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का इस तरह से ध्यान करें। हे त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान पिंगल वर्ण के जटा दूतधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, वरद हस्त रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करके सुख समृद्धि का आशीष दें। इस तरह शिव जी के स्वरूप का ध्यान करके मन ही मन प्रार्थना करें और तत्पश्चात शनि प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें और सुनाएं। कथा पढ़ने या सुनने के बाद समस्त हवन सामग्री मिला लें तथा 21 अथवा 108 बार निम्न मंत्र से आहुति दें। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय। और उसके बाद शिव जी की आरती करेंगे, आरती बातें। उसके बाद आप भोजन करें। भोजन करने से पहले पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना अवश्य करें। ध्यान रहे कि भोजन में केवल मीठी चीज़ों का ही उपयोग करें। अगर घर पर ये पूजन संभव ना हो तो व्रतधारी शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करके इस दिन का लाभ ले सकते हैं। और इसके साथ ही इस दिन शनि पूजन का भी अधिक महत्व होने के कारण किसी भी शनि मंदिर में जाकर शनि पूजन करके उन्हें प्रसन्न करें। तो ये थी शनि पूजन की सरल व्रत पूजा विधि। आप भी इस तरह से पूजा करके इस दिन का लाभ ले सकते हैं। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ और शनिदेव का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे सीख मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शनि प्रदोष व्रत और सावन माह की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए साथियों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमारी
समस्या को समझेंगे और अपना सहयोग हमें अवश्य देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव।